हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं ईथर्स की। तो ईथर्स के बारे में नोमेनक्लेचर हम पहले पढ़ चुके हैं। दो प्रिपरेशन के मेथड्स इसके दिए हुए हैं। पहला ये है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स और दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। दोनों का मैकेनिज्म आपकी एनसीईआरटी बुक में है, आपको याद करना है, बिल्कुल आसान है। और फिर इनकी केमिकल रिएक्शन है, बहुत ही आसान, एक दो रिएक्शंस हैं। तो देखते हैं, पहला प्रिपरेशन का मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल्स का आपने डिहाइड्रेशन करना है। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह से, एक तो एलुमिना वाला केस लिया था हमने, एक में इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो रहा था, एक में इंट्रा हो रहा था। तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन जहाँ होता है एल्कोहल्स का, वहाँ पर ईथर की फॉर्मेशन होती है। जैसे ये रिएक्शन है, ये एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा है, तो इंटर का मतलब दो के बीच में। तो यहाँ से आप वाटर को निकाल ले जाइए, आपको ये मिल जाएगा ईथर। और ये आप एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे 413 केल्विन। वहाँ पर 110 डिग्री और 170 डिग्री सेल्सियस हमने लिखा था। तो वही बातें हैं यहाँ। इसका जो मैकेनिज्म है वो SN2 रहेगा, मीन्स प्राइमरी के लिए ज़्यादा रहेगा। ये टेम्परेचर आपको इसका लो रखना है। अगर आप हाई कर देंगे तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ से, इसलिए हाई टेम्परेचर नहीं करना है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो बहुत ही आसान है। पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनती है, वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से लोन पेयर लेती है। लास्ट में डीप्रोटोनेशन मीन्स जो प्रोटोन है H पॉजिटिव कहाँ से आया, एसिड की प्रेजेंस में हम कर ही रहे, वहाँ से आया, तो वो चला जाता है और ईथर बनता है। 3 स्टेप में पूरी होगी। पहला स्टेप क्या है, ये अल्कोहल है, एसिड से कौन आया, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन दानवीर कर्ण बनेगा, क्या करेगा, ये कहेगा लेवल लोन पेयर ले ले मेरे से। तो इसको लोन पेयर दे दिया H पॉजिटिव को, लेकिन इस चक्कर में लोन पेयर इसको दे दिया तो खुद के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये H पॉजिटिव इसके साथ यहाँ चिपक गया। मीन्स प्रोटोन ले लिया अल्कोहल ने, इसलिए इसको कहा गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये सोचेगा भाई प्रोटॉन ले लिया लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। गलत हुआ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव आ गया तो ये क्या करेगा, ये दूसरे अल्कोहल को कहेगा भाई मैं यहाँ दुखी हूँ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आप ठाठ से बैठे हुए हो। तो पहले ये ऑक्सीजन अपना हिसाब किताब करेगा और ये क्या करेगा कि भाई मैं अपने ऊपर पॉजिटिव नहीं रख सकता, इसको तो मैं कैंसिल करूँगा। तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये बॉन्ड ले लिया इसने, जिसकी वजह से ये यहाँ से चला गया वाटर मॉलिक्यूल, ये चला गया है। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, अब इसका बॉन्ड गया तो अब यहाँ पॉजिटिव आ गया इस कार्बन के ऊपर। अब ये इस अल्कोहल को कहेगा कि भाई मैंने गलती कर दी, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था और मेरे ऊपर तो पॉजिटिव आ गया, अब मेरी मदद करो। तो फिर ये ऑक्सीजन, ये बड़ा ललचाता है, तुरंत क्या करेगा, ये फिर इसको लोन पेयर देगा, ये ऑक्सीजन इसको, इस कार्बन को। तो अब मैं इनको जोड़ रहा हूँ CH3CH2O, और अब ये यहाँ से आके जुड़ गया है, ये जोड़ दिया हमने दोनों तरफ, ये और O और H जो है ये रहा H। और अब इसके ऊपर देखो, अब इस ये लोन पेयर दे दिया तो इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया है, H2O जा ही चुका है, ये प्रोडक्ट। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये अब कहेगा भाई हम दोनों मिल तो गए, लोन पेयर मैंने आपको दे दिए, लेकिन ये तो और भी बुरा हुआ, अब फिर से पॉजिटिव आ गया। तो ये कहेगा भाई जो कमजोर है उसके इलेक्ट्रॉन छीन लो, उसको भगाओ और पॉजिटिव को खत्म करो। तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा, इसके इलेक्ट्रॉन वगैरह छीन के, यानी कि ये बॉन्ड इसके पास ही रहेगा, पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ईथर की फॉर्मेशन होती है और H पॉजिटिव यहाँ से चला जाता है। इसी ने शुरू में यहाँ से काम शुरू करवाया था, H पॉजिटिव आया था, आखिर में यही चला जाता है। ये है इसका, यानी कि H पॉजिटिव निकल गया। तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन यहाँ से चला गया, रिमूवल हुई है। ये पहली रिएक्शन है इनके प्रिपरेशन की। ईथर्स को तैयार करने का दूसरा मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। ये लैब मेथड है, अच्छा मेथड है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप्स के ईथर आप इसे ले सकते हो। RX यानी कि एल्काइल, ये पहले भी बहुत बार रिएक्शन आई है कि एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एल्कोक्साइड, सोडियम या पोटाशियम का, और ईथर की फॉर्मेशन होती है विलियमसन सिंथेसिस में।
तो ये आर एक्स एल्काइल हैलाइड RONA आर डैश ले रखा है, ये क्या है एल्कोक्साइड है। तो यहाँ से क्या होगा ये X और Na ये जाएगा ROR डैश, इस तरह से ईथर की फॉर्मेशन होती है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो SN2 मैकेनिज्म इस रिएक्शन का है। SN2 तो आपको क्या याद करवा रखा है 1,1 का दुश्मन है यानी कि प्राइमरी का। तो SN2 किस में होगी प्राइमरी में होगी। तो एल्काइल हैलाइड आपके पास प्राइमरी होना चाहिए। SN2 मैकेनिज्म का मतलब है जाने वाला जा रहा होगा न्यूक्लियोफाइल और आने वाला आ रहा होगा, दोनों काम इकट्ठे होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट जिसमें बनती है। तो ये हमने एल्कोक्साइड लिया है, कहीं इसको आप टर्सरी सोच ले, और ये एल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी है। तो जाने वाला कौन है ये न्यूक्लियोफाइल है। तो Br यहाँ से जाएगा, उसी दौरान ये जो है ये Na क्या है तो पॉजिटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये सारा न्यूक्लियोफाइल है पूरा माइनस चार्ज है, ये इसके ऊपर क्या करेगा अब यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये जाने वाला जा रहा होगा या आने वाले यहाँ पर आ जाएगा, Br Na मिल के बना लेंगे और इस तरह से आपके पास ईथर की फॉर्मेशन होती है। इसको यहाँ आप जब अटैक करवाओगे तो एल्काइल हैलाइड याद रखिए इसमें प्राइमरी होना चाहिए, तब बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सेकेंडरी ले लेते हो तो क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन इनका कंपटीशन होगा और वो आराम से नहीं बनेगा। और अगर आपने टर्सरी ले लिया एल्काइल हैलाइड तो फिर आपको केवल एल्कीन मिलेगा, ईथर मिलेगा ही नहीं। जैसे ये है यहाँ पर क्या हुआ ये Br है, देखिए यहाँ पर ये Br, तो ये क्या है ये टर्सरी ले लिया हमने। तो क्या होगा NaBr जाने के बाद एक तो NaBr यहाँ से जाएगा, ये क्या है OCH3 ये माइनस वाला पार्ट, ये यहाँ से H ले लेगा जो CH3 था। तो इसका H गया और Br गया, दो चले गए तो क्या आएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लिख दिया है हमने, CH3OH गया, NaBr गया और एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। इसका कारण ये है कि ये जो एल्कोक्साइड हैं ये केवल न्यूक्लियोफाइल ही नहीं होते, ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं, इसीलिए ये एलिमिनेशन रिएक्शन को भी बहुत पसंद करते हैं। ये 2 मेथड्स थे ईथर के फॉर्मेशन के। ईथर्स के केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, 2 टाइप्स की रिएक्शंस हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ये रिएक्शन यानी कि कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ईथर्स में तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होंगी। देखो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें ईथर्स लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। अब जैसे कि हैलोजन एसिड के साथ यहाँ रिएक्शन करवाई RORHX, तो एक तो बनेगा RX मीन्स एक अल्काइल हैलाइड्स इसमें बनते हैं और दूसरे ROH एल्कोहल बनते हैं। या आप अगर एरोमेटिक ले रहे हो तो फिनोल इस टाइप के बनेंगे। तो इसका मैकेनिज्म है NCERT बुक में, बिल्कुल आसान सा है, आपको समझना है, लिखना है, याद करना है। तो पहला स्टेप 3 स्टेप्स में है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा प्रोटोनेशन होता है, जैसे अल्कोहल में हुआ था वैसा यहाँ पे होगा। मीन्स प्रोटॉन जहाँ दिखाई देगा ना ऑक्सीजन को, उसकी आदत है उसको लोन पेयर देना चाहेगा। CH3O C2H5 ये CH2CH3 लिखो, एक ही बात है। तो जैसे ही इसको यहाँ क्या बनेगा H पॉजिटिव I नेगेटिव, तो क्या करेगा इसको लोन पेयर डोनेट करेगा और हाइड्रोजन को अपने पास बुला लेगा। ये बुला लिया इसने, लेकिन इसकी बराबर सजा मिलेगी। इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इन्हें लोन पेयर डोनेट कर दिया है अपना। तो ये प्रोटॉन ले लिया तो हम कहेंगे ये क्या है प्रोटोनेटेड ईथर बन गया आप अपने पास, और I नेगेटिव अलग चला जाता है। स्टेप 2 में क्या होगा SN2 रिएक्शन फॉलो होती है। SN2 में क्या होता है जाने वाला जाएगा न्यूक्लियोफाइल और उसी समय पर आने वाला आएगा, जिसे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये देखो क्या हुआ, ये जो I नेगेटिव है अब ये खाली हो गया वहाँ से, ये क्या करेगा अब ये है अपने पास प्रोटोनेटेड ईथर। तो ये क्या करेगा अब यहाँ से इसके ऊपर अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से इसने अटैक किया तो यहाँ से ये आया इसके ऊपर, यानी कि यहाँ ये आ गया इसके ऊपर अटैक कर दिया, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब ये आने लग रहा है, स्ट्रॉन्ग है, जाने वाला जाएगा, यहाँ से आगे का ये जो है अब ये सारा जो ये जाने वाला जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आएगा इसको कहेगा भाई रास्ता तो चलो यहाँ से, बैक साइड से अटैक करेगा, ये जाने वाला जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो ठीक है जाने वाले को भेज दो, CH3 और I ये अपना बन गया, और ये जब गया तो बॉन्ड वगैरह ये लेकर गया है, तो क्या होगा C2H5 C2H5OH, इस तरह से इथेनॉल वहाँ पर बनता है। थर्ड स्टेप में क्या होगा
इसमें HI एक्सेस में होता है, टेम्परेचर ज़्यादा लेना है। तो इसमें क्या होगा, इथेनॉल जो यहाँ बना है ये फिर HI के साथ रिएक्ट करेगा। ये इथेनॉल है HI, ये फिर वही हरकत करेगा, क्या करेगा, लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये फिर प्रोटोनेटेड बनेगा, फिर I नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड समेत यहाँ से जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, I नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो C2H5I यानी कि इथाइल आयोडाइड बनेगा और वाटर यहाँ से चला जाएगा। इन 3 स्टेप्स में पूरी होती है। देखो यहाँ पर एक बात हम सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा एक एल्काइल हैलाइड बनता है, एक एल्कोहल बनता है, तो कौन सा बनेगा, बड़ा छोटा प्राइमरी सेकेंडरी, ये हमने देखना है। तो इसका आसान सा तरीका ये है, मान लिया ये है, इसमें ये प्राइमरी है इस तरफ एल्काइल और इस तरफ कौन सा है, टर्सरी। तो याद रखना है आपको, जो टर्सरी है ना ये हैलाइड बनाना है आपने, और दूसरा क्या बनेगा, एल्कोहल। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर ये बेस्ड है। टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से भी प्राइमरी से भी। तो ये जो टर्सरी वाला है ना ये आप हैलाइड बनाएंगे और दूसरा क्या बनाएंगे, एल्कोहल। अब जैसे ये ले लिया एनिसोल, ये एनिसोल है, चाहे मैं इसको C6H5 लिखूं, बात यही है। इसके साथ HI आपने रिएक्ट करवाया तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस होती है, ये sp2 कार्बन है, ये क्या है, sp3 है। तो 2 मीन्स डबल बॉन्ड करेक्टर है यहाँ पे रेजोनेंस के कारण, तो ये बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है तो ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो इसके साथ CH3I बनेगा और ये फिर क्या बना लेगा, फिनोल, और फिनोल इसे आगे रिएक्ट करना पसंद नहीं करेगा। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो ये एनिसोल की हम पढ़ेंगे, बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप है, तो ये बहुत बार आ चुकी है, अब कोई बताने वाली बात इसमें है नहीं। OCH3 ग्रुप है बेंजीन के ऊपर। जैसे पहला है हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन क्या है, Br2 इन इथेनोइक एसिड, ये हमने रिएक्शन करवानी है। तो OCH3 तो ऐसा ही रहेगा, पैरा पोजिशन पे लगेगा और ऑर्थो पे। क्यों, क्योंकि ये जो OR ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और क्या करता है, ये बेंजीन रिंग जो है इसको एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए। जैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बहुत बार पहले बनाई है, अब मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूँ। ये लोन पेयर यहाँ उतर के आएगा, बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो ऑर्थो और पैरा पर माइनस चार्ज आता है, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये बातें हम कर चुके कई बार। तो पैरा जो प्रोडक्ट है इसमें ये मेजर है, 90% के करीब आता है। ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल जो है ये माइनर प्रोडक्ट है, ये कम आता है। यह है हेलोजिनेशन। दूसरी फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन भी एसाइलेशन भी। एल्काइलेशन में क्या होगा, इसका पूरा मैकेनिज्म वगैरह हम पहले अब पढ़ चुके हैं सारा। तो CH3Cl है जैसे एल्काइलेशन में, यहाँ से तोड़ोगे ये पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, पैरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट है। अब यहीं पर एसाइलेशन भी है। एसाइलेशन में आप क्या करेंगे, CH3COCl ये लेंगे आप, जैसे अब यहाँ से टूटेगा ये माइनस और ये प्लस, तो CH3CO यानी कि COCH3 ये ग्रुप यहाँ पर लगेगा, एसाइल ग्रुप यानी कि। तो अगर ये लगे तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, और एल्काइल ग्रुप लगे तो एल्काइलेशन है। नाइट्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, H2SO4 की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है NO3 को, दोनों आएंगे मिलकर, NO2 ग्रुप होगा जो काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। तो पैरा प्रोडक्ट और ऑर्थो दोनों इस टाइप से ही बनते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कोई खास इसकी है नहीं, बस यही एक दो बात है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये पोलर है तो कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मूवमेंट भी होगा। दूसरी बात, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज़्यादा है, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा है। हालांकि इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन उनके कंपटीशन में कम होती है। वाटर सोल्यूबल है, जैसे अल्कोहल है वैसे ही वाटर के सोल्यूबल होते हैं। तो ये सारा पोर्शन था अपना ईथर्स का, बिल्कुल आसान था। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।